दर्शकों, आज हम फिर काशीपुर में हैं और ये जसपुर खुर्द क्षेत्र कहलाता है। आपकी कॉलोनी का क्या नाम है सर? मेरी कॉलोनी का नाम एकता कॉलोनी है। एकता कॉलोनी। और एकता कॉलोनी में आज जिस घर में हम बैठे हुए हैं उनका परिचय खुद आप ही देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है और फिर आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह उर्फ शक्ति सिंह है जी। और मैं यहाँ पे एकता कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ और मैं मूल निवासी पौड़ी गढ़वाल, ग्राम अमलेसा, पोस्ट ऑफिस सेंधिखाल, पट्टी तला बदलपुर, पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा। शक्ति जी, जैसा कि यहाँ आने से पहले चर्चाएं हो रही थी, आप यहाँ बड़ा काम करा रहे हैं। चूंकि अभी सड़कें नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं आपके क्षेत्र में, तो उनके लिए भी काम करा रहे हैं। तो जिस एकाग्र चित्तता के साथ या पूरे मनोयोग से आप यहाँ काम करा रहे हैं, तो उस तरह से क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ से पलायन को रोका जाए? सर हमने सोचा बहुत कि जो है दुख भी होता है कि आज हमारा पहाड़ से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? करने की स्थिति तो है नहीं, और जो करने की स्थिति पे है वो करते नहीं है। आज हमारा आदमी पहाड़ से पलायन क्यों करता है? उन पे साधनों की कमी है, आपके सड़कें सही नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है जी। इसकी वजह से जो आदमी जो है पलायन करता है। और अगर ये समस्या का समाधान यहाँ की राज्य सरकार कर दे तो पहाड़ का लोग, पहाड़ के निवासी यहाँ से पलायन क्यों करें? नहीं, सरकार तो योजनाएं चला रही है। सरकार तो तमाम कौशल विकास योजनाएं या वहां रोकने के लिए लोन दे रही है, कृषि करने के लिए सहयोग कर रही है। ग्राम्य विकास विभाग पूरा का पूरा काम कर रहा है, तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को क्या? देखिए, सरकार की योजनाएं जो है ना हवाई साबित होती है। पेपरों में दिखाया जाता कुछ और होता कुछ है। अगर सबको सही ढंग से समझाया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए और क्या उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत अगर यहाँ पे पूरी हो जाए तो लोग पलायन क्यों करें? सही बात है, बिल्कुल सही। आपके कितने बच्चे हैं जी? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वाह, दोनों पढ़ रहे हैं? दोनों पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी बीपीएड कर रही है, उसका नाम आंचल रावत है और वो स्टेट लेवल के जो है बैडमिंटन प्लेयर भी है। क्या लग रहा है कि वो दोनों बच्चे उत्तराखंड में ही रहना पसंद करेंगे, अपने गांव से जुड़ेंगे जो आपका पैतृक गांव है, या फिर अपने विकास के लिए वो कहीं दूसरी जगह? देखिए, अगर उनको यहाँ पे रोजगार मिल जाए, उनकी जो अवस्था है अगर यहाँ पूरी हो जाए तो वो यहाँ अपना घर छोड़ के बाहर क्यों जाए? तो शक्ति जी, आपकी बात से लग रहा है कि पलायन 2 तरह से हो रहा है। जी। एक तो व्यक्ति का पलायन हो रहा है, दूसरा प्रतिभा का पलायन हो रहा है। तो जहाँ व्यक्ति नहीं होगा, प्रतिभाएं नहीं होंगी, तो वहां तो खंडर हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। हो ही रही तो फिर है। उत्तराखंड का जो सपना देखा था पहाड़ी लोगों ने, उस सपने का क्या हुआ? देखिए, लोगों ने सपना तो बहुत देखा था कि हमारा उत्तराखंड एक जो है विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा और एक नाम रोशन करेगा। स्विट्जरलैंड से तुलना की जाती है। यहाँ की प्रकृति जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। और मैंने भी 7 राज्यों में भ्रमण किया हुआ है जी। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। तो अपना देवभूमि जो है उत्तराखंड और हिमाचल, इस 29 राज्यों में सिर्फ 2 ही है जहाँ पे प्रकृति के हर संसाधन मौजूद है। हाँ, तो इन संसाधनों का दोहन करने के लिए बाहर से तो लोग आ रहे हैं, वहाँ रिसोर्ट बन रहे हैं, सड़कें पहुंच गई हैं और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं लोग, छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। तो पहाड़ का लोग वहाँ, पहाड़ का आदमी वहाँ क्यों नहीं रुक पा रहा है? पहाड़ का आदमी इसलिए नहीं रुक पा रहा है क्योंकि उसका जो है रोजगार की कमी है, उसके पास संसाधन नहीं है। और बाहर के जो है, किस तरह के संसाधन चाहिए? उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, अगर स्वास्थ्य चाहिए। अगर स्वास्थ्य जो है अच्छी यहाँ पे सुविधाएं हो, आपको यहाँ पे रोजगार मिले, उनके योग्यता के अनुसार उनको यहाँ पे रोजगार मिले, है ना? और तो बाहर क्यों जाए? अच्छा, जैसे आपका गांव है तो आप गांव में जाते हैं, अभी कोई रहता है गांव में आपके घर, मतलब आपके परिवार का? देखिए, मैं तो कई साल से घर नहीं गया हूँ। मेरे बच्चे गए 1-2 बार क्योंकि मेरे माता पिताजी है नहीं। और यही पलायन के लिए जो है हम भी जो है प्राइवेट जॉब
करते हैं। सही बात है। एज ए सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल में ये 27 साल से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। प्राइवेट लोगों को जो है अपनी नौकरी के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। बिल्कुल। अगर उनको भी वही मुद्दा यही है कि अगर उनको यही रोजगार मिल जाए तो बाहर क्यों जाए। जब बाहर से पलायन की नहीं जो गवर्नमेंट योजनाएं कुछ चला रही है, क्या उन कुछ योजनाओं की जानकारी है आपको? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। हाँ, इसका तात्पर्य ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी योजनाएं आम जन तक पहुंचाने में असफल है। अच्छा, आप लगभग कब यहाँ आए होंगे? मैं 2002 से यहाँ पे हूँ। जब उत्तराखंड बनाया था। जब मैं इससे पहले जो है ना अपना गाजियाबाद एल्पस इंडस्ट्री में काम करता था। जब नया राज्य हमारा 2002 में उत्तराखंड बना तो मन में एक हुआ था अपने जो है राज्य में नौकरी की है, तो यहाँ पे आया मैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ कुछ विकास के कार्य करा रहे हैं, जी सर। क्या ये विकास के कार्य कभी आपने पहाड़ों में कराने का प्रयास किया? अभी हमको मतलब सरकार से कोई मांग की हो भाई मेरे गांव तक रास्ता पहुंचे, कोई अस्पताल हो, स्कूल हो, उस तरह का कुछ कभी आपने नहीं किया हो? मतलब आपके परिवार में या आपके परिचित लोगों ने? हमारे परिचित लोग तो जो है बराबर करते रहते हैं। हाँ। हमारे जो उत्तराखंड आंदोलन से लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सुना नहीं उसको, उस चीज को गवर्नमेंट ने नहीं सुना नहीं। मतलब वहां से परेशान होकर के फिर आपने यहाँ आने का निर्णय लिया। जी, और यहाँ पिछले 3 साल से सर अभी यहाँ पे कुछ नहीं हूँ मैं, तब भी यहाँ पे अपनी क्षमता के अनुसार लोगों से कह के काम करा रहा हूँ। क्या यहाँ के स्थानीय लोगों से आपके जो संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं? कोई परेशानी है किस तरीके कब से? मतलब लोकल स्तर पे जो लोग रहते हैं, जो अपने को काशीपुर का समझते हो और आपको पहाड़ का समझते हो, ऐसे लोगों से कैसे संबंध है? नहीं, संबंध तो हमारा ठीक है क्योंकि हम तो देवभूमि के रहने वाले हैं। हर लोगों को जो है चाहे वो बाहर का ही हो उसको एक अपनापन लेके चलते हैं। मतलब विवाह समारोह में या दावतों में सब आना जाना रहता है, वो सारी चीजें। हाँ, आना जाना रहता है। मतलब एक दूसरे के वैवाहिक संबंध आप बनाना पसंद करते हैं तो पहाड़ी लोगों के बीच ही बनाना पसंद करते हैं या स्थानीय लोगों से भी शादी विवाह? नहीं, हमारा जो दिल की इच्छा है कि हम लोग जो है पहाड़ के लोग पहाड़ को वासियों से वो बनाए, अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए वो बहुत जरूरी है। तो ये बात सही है आपकी शक्ति जी, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होता था तो एक आरोप लगता था यूपी के बाकी राजनीति पर कि वो उत्तराखंड को एक विशेष पैकेज नहीं दे रहे हैं जी। जबकि उस समय पे एक पर्वतीय मंत्री अलग होता था जो पर्वतों का ध्यान रखता था। अब उत्तराखंड सरकार बनी, उत्तराखंड अलग बना, तो अब तो सारा जो सरकार है वो पर्वतीय लोगों की सरकार है। इसके बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो ये दोष किसका है? राजनीति का है, नेताओं का है, या आम आदमी उतना जागरूक अब नहीं रहा? देखिए, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में, राज्य में और यहाँ पे नगर निगम में जी। तो यहाँ पे विकास कार्य तो काफी होने चाहिए, दिन प्रतिदिन तरक्की होनी चाहिए थी, प्रगति के मार्ग पे अग्रसर होना चाहिए था। लेकिन क्या है, यहाँ पे भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अच्छा यहाँ भी चलता है? यहाँ भी चलता है। जो जिसका खास है उसके ही काम होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। मेरा उद्देश्य पहाड़ के बारे में जानना है। फिर जैसे उत्तराखंड की मांग की गई तो बहुत सारे आंदोलन हुए और बहुत सारे लोग अपने आप को जीवित जला लिया। 42 लोगों ने जो उत्तराखंड आंदोलन में अपने जो है आत्मदाह किया और वो उनको जो है बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जो उन्होंने सपना देखा था, या हमारे आम उत्तराखंडियों ने सपना देखा था, वो आज भी जो है अधूरा है। मैं वही कह रहा हूँ, तब तो हम उत्तर प्रदेश से अलग होने की बात कर रहे थे। आज हमारी ही सरकार है, उत्तराखंडियों की सरकार है, तो अपनी ही सरकार से क्या इस तरह की मांग करने के लिए अब वो हिम्मत नहीं रही, वो शक्ति नहीं रही है लोगों में? नहीं, लोगों में शक्ति बहुत है और लोग जो है अगर पूरा हनुमान जी की तरह अपनी ताकत याद करेंगे तो ये सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये सरकार उखाड़ के फेंक देने से समाधान नहीं। हमारा समाधान कैसे? मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे देश में मोदी की गारंटी है, योगी की गारंटी है, इस उत्तराखंड में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि हम एक गारंटी देते हैं। अगर यहाँ के कोई भी नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, अगर ये बोले कि हम किसी पार्टी का चुना गया है और वो विकास कार्य कराए, तो ये अपना हमारा उत्तराखंड स्वर्ग बनेगा। सही है। लेकिन यहाँ कथनी और करनी में बहुत फर्क हो जाता है। चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो, पार्षद हो जी, हर एक अपना अपना जो हित देखता है और दूसरे को। एक अंतिम बात करते हैं जी, कि यदि आपको
अपने गांव में जाकर के बसने का अवसर मिलता है और वहाँ आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। जी तो क्या आप जाना चाहेंगे? जरूर जाना चाहेंगे। और हम तो लोगों से भी कहेंगे कि जननी जन्मभूमि महान है। बिल्कुल। आज हम जो भी हैं इसी के पीछे है। हमारा पहाड़ अपने देवी देवताओं के प्रति समर्पित है जी। और हम अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलेंगे। आज जो लोग बाहर भी नौकरी कर रहे हैं वो हमेशा अपनी जो है देवभूमि को याद करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि जब भी हमें मौका मिले, अगर हमें ऐसी सुविधाएं मिले तो हम बाहर क्यों जाएं, अपने घर पे रहेंगे, अपने उत्तराखंड में रहेंगे, अपने पहाड़ में रहेंगे। और पहाड़ जो उन्नति करेगा तो देश अपना उन्नति करेगा। बहुत ही सुंदर और पवित्र विचार हैं आपके वास्तव में। और दर्शकों, आप हैं शक्ति सिंह, जैसे कि आपने सुना, और एक पीड़ा भी झलक रही है उनकी बातों से। और सपने साकार हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये अलग की बात है, लेकिन अभी वो आशान्वित नहीं है, उनकी बातों से लग रहा है। तो सरकार का दायित्व है कि जो निराश हो चुके लोग हैं उनमें किसी तरह से आशा जागृत की जाए, ताकि पहाड़ बच सकें, पहाड़ी बच सकें, पहाड़ी कल्चर बच सके। और पहाड़ में सीमावर्ती क्षेत्र में अगर लोग रहेंगे तो देश बचेगा, क्योंकि सीमाओं से देश बनता है, देश से सीमाएं नहीं बनती हैं। तो देश बचेगा, पहाड़ी बचेंगे, संस्कृति बचेगी, तो हम सब बचेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम आपके चैनल ने हमको एक मौका दिया है, हम इसके आभारी हैं। सब चैनल के बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत आभार दर्शकों का। हम सोचा जैसा हमारे इंडियन आर्मी का एक सिद्धांत होता है कि लक्ष्य ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। इसी के साथ बचपना आपका बीता है पहाड़ में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि पहाड़ की लड़कियां अपना विवाह पहाड़ में ही कराना अच्छा समझती हैं, या वो पहाड़ से पलायन करना चाहती हैं, प्लेन में जाना चाहती हैं? मतलब जो बोझा ढोने वाली स्त्रियों को देखा है, माँ को, दादी को देखा है, तो वो उस परंपरा को निभाना चाहती हैं या नहीं? नहीं, इस तरह अगर वहाँ पे सुविधाएं अच्छी हो तो वहाँ पे रहेंगी। न वहाँ पे अब खेती का तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है जी। अगर पानी वगैरह हो तो फिर खेती भी अच्छी होगी। और क्या कहते हैं, वहाँ पे ना ये इधर जंगलों का वो है, ज्यादा बह रहता है, क्योंकि बाघ उग रहता है, जानवरों का रहता है। जब तक का वहाँ सुविधा है तब तक ये फॉरेस्टर लोग पहुँचते नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है, रास्ता है नहीं। जब तक वो आएंगे तब तक ये मतलब हमला कर लेते हैं, हर समय भय रहता है। लड़कियों के लिए पढ़ने की सुविधा भी नहीं है, स्कूल बहुत दूर है। मतलब यही कि जब साथ में कोई चले तभी जाके, जिस दिन जो नहीं जाएगा उस दिन वो स्कूल नहीं जाती है इस वजह से। अच्छा, जो कमर पे या कंधे पे लाद करके बोझा ढोती हैं, वो कैसी आपको बचपन में लगती थी? वो तो उनकी मजबूरी थी कि मतलब ये है कि अब वहाँ उनको दे दिया, गांव में दे दिया, तो फिर काम करना पड़ता था। अब जैसे वहाँ सुविधाएं धीरे धीरे खत्म हो गई तो वो लोग भी बाहर आ गए। अच्छा, क्योंकि लोग रहे नहीं तो इससे जानवर ज्यादा गांव में आने लग गए। अब की क्या स्थिति है? अब आप जब लेटेस्ट अब जाके तो देखा है, तो अब तो देखा है कि लगता है कि गाँव में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पानी भी है, जिस तरह से मैंने देखा है, तो वहाँ रोड भी आ गई है, पानी आ गई, लाइट आ गई। पर यह है कि अब गाँव में कोई नहीं है। अब गांव में कोई नहीं है वहाँ गांव में। पूरे मकान ऐसे हैं, सारी सुविधाएं ऐसी हैं, मकानों में ताले लगे हुए हैं, कोई है नहीं। वहाँ पे पानी है तो पानी का भी यह है कि जो सिविल पानी आता है तो उन्होंने मतलब कोई इधर खोल लेता है, कोई इधर खोले, तो पानी की तो परेशानी अभी भी है वहाँ पे। जी नहीं, एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि चलिए सरकार ने सुविधाएं पहुँचा दी है और वहाँ कोई है नहीं, तो जो मकान वहाँ बचे हुए हैं वो भी खंडर हो जाएंगे? पूरे खंडर हो गए वहाँ, मतलब बहुत बड़े बड़े मकान है इस तरह के। पर ये कि अब क्या हमने देखा है, जो मतलब कोरोना टाइम से जो छोड़े हुए घर थे वो भी लोग आबाद करके आए हैं। क्योंकि इस बार कई गांव में मैंने ऐसे देखा कि अभी एक गांव का पता चला, तो वो उस फैमिली में 13-14 लोग हैं, तो गाँव वालों ने उनको जगह नहीं दी, बोला क्यों अपना घर छोड़ के गए। जैसे हमने अपना घर आबाद किया था, तुम भी करके आते। उन लोगों को उन्होंने स्कूल में टेंट दिया, वहाँ एक घर वालों ने खाना दिया, वो लोग वहाँ खाना बनाया। अब क्या किया, दोनों तीनों भाई सभी मिलके उन लोगों ने अपना घर बना के आए हैं, बनाया है। हाँ, यानी लोग जाना चाहते हैं अगर उनको सुविधा, क्योंकि उन्होंने वहाँ लाइट देखी, गाड़ियाँ हर किसी आदमी के पास सब गाड़ी हो गई, नहीं तो गाड़ियाँ भी नहीं थी। एक गाड़ियाँ गाँव के लिए जाती थी, बस वही। अब क्या हो गया, हर दूसरे इंसान के पास गाड़ी हो गई, तो उन लोगों ने बोला आप गाड़ियों से आते, सब कुछ आते, तो अपना मकान भी बनाओ।
सब लोगों ने उनको सुनाया। तो इस बार फिर वो स्कूल में रहे तब उन्हें लगा कि जब गांव वाले भी नहीं, 1-2 आदमी को कोई खिलाएगा, 12-13 लोगों को कौन खिलाएगा। अब वो लोग, अब हम जैसे हैं, हमने छोड़ा वगैरह तो हम भी तो इतने दिन नहीं रहे किसी के पास रह सकते। सही बात है। हम जाएंगे, जो छोड़ा हुआ उसको बना के, जैसे अभी छुट्टियों में हम भी जा सकते थे घर, तो वहाँ हमने छोड़ा हुआ तो हम कैसे जाएंगे किसी के घर में। लेकिन मन तो करता होगा। मन तो करता। मैं गई बच्चों को लेके, क्योंकि मेरे बच्चों ने कभी गांव नहीं देखा। तो मैंने कहा एक बार, अभी लड़की ने भी नहीं देखा है कि कहाँ के हम रहने वाले हैं। लड़की मेरे 21 साल की हो गई है। सारी जिंदगी उन्होंने बाहर काटी, यहाँ से कोटद्वार जाते, कोटद्वार से यहाँ। तो अभी उसने पहली बार हिल एरिया देखा जहाँ उसको भेजा मैंने। अच्छा, पीड़ा होती है कभी पर ऐसा एहसास होता है कि मतलब जमीन जायदाद इतनी है, कभी उस जमीन जायदाद के लिए मार पीट होती थी, कभी अब ऐसा छोड़ा हुआ है। अब वहाँ जाते तो बहुत बड़े बड़े खेत हैं, तो सब ऐसे बंजर पड़े हुए हैं। तो मन करता है कि हमारे पास भी थोड़ा सा कुछ होता तो हम भी बना लेते। बच्चों का मन करता है कि चलो घूमने जाए, तो जाए, फिर दूसरे के घर में थोड़ा ना रहेंगे। सही बात है। इस वजह से अभी मैंने देखा तो जो रहते थे, अब हमारा घर तो टूट गया, जो उसमें रहते थे उन्होंने वो छोड़ दिया, अपना दूसरा बना दिया। तो बड़ा खराब लग रहा था कि जब तक का वो मकान सही था वो रहे, अब उन्होंने हमारा हिस्सा छोड़ दिया तो टूट गया। देखभाल नहीं करी हो, रहे जब तक का, फिर उन्होंने नया बना दिया तो छोड़ दिया, टूट गया वो, तो खंडर हो गया वो। अच्छा भाभी जी, आपकी बच्ची की शादी करना चाहेंगी तो पहाड़ों में करना चाहेंगी या प्लेन में करना चाहेंगी? नहीं, पहाड़ में तो नहीं दूंगी, क्योंकि उसने कभी वहाँ देखा नहीं है, इस वजह से तो नहीं दूंगी। मतलब अभी भी वहाँ जो समस्याएं हैं हाँ बहुत है, मतलब उसने तो कभी देखा ही नहीं कि हिलेरा कैसा होता, तो कैसे इसको दे दूँ। फिर उसकी लाइन भी अलग हो गई है। अब ये कि अब टीचिंग लाइन में तो उसने रहना ही है, ये तो मुझे मालूम कि वो स्पोर्ट्स उसमें है, सरकारी वाले तो फिर वही सरकारी स्कूल में रहेंगे। सही बात। तो आपका उसने पहली बार जहाँ रहती वो बहुत बैकवर्ड है, पैठानी गांव है, वो पौड़ी में पड़ता है वो जी। तो वहाँ का जो नेता, तो उसने उन्होंने लास्ट स्टॉप तिरपालीसैन बनाया है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, कोटद्वार से 5.5 घंटे का रास्ता वहाँ जी। अब पहुँचेगी तो 9 घंटे में यहाँ काशीपुर पहुँचेगी वो। सुबह 6 बजे से वहाँ आधे रास्ते राड महाविद्यालय इलाका इतना बैकवर्ड इलाका है, पता नहीं कैसे वहाँ पे लोग बस गए। आपको वहाँ पे दूर दूर तक कोई लाइट नहीं दिखेगी जहाँ पे ये रहती है। मतलब वहाँ एक, मैं कहती कम से कम एक सौर ऊर्जा उसकी व्यवस्था तो कर देती है सरकार को। कुछ मेरा मन करता है कि अगर हम रहे ना तो मैं यहाँ पे भी लाइट लगा। मतलब गई मैं वहाँ देखने के लिए, तो मैंने कहा एक मकान में 10-10 किराएदार रखे उन्होंने, केवल किराया खाने के लिए, पर उन लोगों के लिए वो सुविधा नहीं है। रात को मतलब 7 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ बाघ का डर है। अच्छा, मैं एक दूसरी बात कहना चाहूँगा, जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो महिलाओं ने बिल्कुल पुरुषों के साथ मिलकर के आंदोलन किया था। हाँ, हम भी बैठे थे धरना में। आप भी बैठे थे धरना में। तो अब करके हम भी बैठे जी। तो अब वो जोश क्यों नहीं है? अपने ही लोगों से अपने हक क्यों नहीं मांगे जा सकते हैं? सरकार तो उत्तराखंडी की है ना, पहाड़ियों की सरकार है, और पहाड़ के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए काम करेंगे? अब तो थोड़ा सा बदलाव थोड़ा हो रहा है, आगे आ रहे हैं। हाँ, जैसे काम भी, घरों में काम भी मिलने लग गया है जी। अब जो बेरोजगार लड़के वो काम भी कर रहे हैं, उनको रोजगार भी मिलने लग गया हो रहा है। काफी अच्छा, बाहर से अच्छा पैसा गांव में कमा रहे हैं, ये भी देखा मैंने। और सुविधाएं मिली, जिस समय कोरोना टाइम पे हर किसी को पैसा मिला, किसी ने दुरुपयोग किया तो उसमें क्या करें? हाँ, उसको तो कुछ नहीं। जिन्होंने गाय पालन किया उनका अच्छा चल रहा है, मुर्गी पालन हर चीज के लिए अभी भी कर रहे हैं, मतलब सरकार काम कर रही है, तो उसका भी फायदा उठाए ना। अब जो नहीं उठाता तो फिर उसके लिए वो क्या करें? नहीं, देखिए राड महाविद्यालय पैठानी में, राड महाविद्यालय है, वहाँ पे अपने उत्तराखंड के और बाहर के भी जो है अन्य राज्यों के लड़के लड़कियां वहाँ पे जो है कोर्स करने आते हैं जी। लेकिन सुविधाएं वहाँ कुछ नहीं है, जबकि सरकारी संस्थान है, जबकि सरकारी संस्थान अर्ध सरकारी हो, पानी का भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे बच्चे इतने परेशान है, पूछिए नहीं। वो तो मजबूर, और समझिए बच्चे जो देश के भविष्य हैं, एक शिक्षक बनने के लिए वो है। तो वहाँ भी हम भी गए थे, देख के आए वहाँ की क्या पीड़ा है, जाने का मन नहीं करता, 6-6 घंटे जाने में लग रहे हैं, एक गाड़ी वहाँ के लिए। देख बेटा, बनारस कहाँ का, बनारस का लड़का यहाँ पढ़ने आ रहा है, ये तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल। अब देख, हमारे बड़ी मुश्किल से सरकारी कोटे से नंबर आया है, अपना डिस्ट्रिक्ट है। देखिए बैकवर्ड इलाका जिसने डेवलप किया उसने भी तो दिमाग लगाया। नदी के किनारे कॉलेज है, कभी जाइएगा, मतलब है बहुत अच्छा बनाया है, इतना शांत वातावरण है बिल्कुल। अब लड़की हमारी 2 साल में, अब सितंबर में कोर्स पूरा करके आएगी, लेकिन सुविधाएं कोई तो यहाँ के शोरगुल से उसको ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ शांत वातावरण है। पर ये है कि जिस तरह का वो इलाका, मतलब स्कूल सब कुछ बनाया, डिग्री कॉलेज बनाया, सबको तो उस हिसाब से वहाँ पे सुविधा नहीं की है। थोड़ी हवा चल जाए तो लाइट 2-3 दिन नहीं आती है, 2-3 दिन से फिर नदी से बहुत परेशान। तो दर्शकों, हमारी बात हो रही थी
शक्ति सिंह जी से और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता रावत जी से। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पहाड़ के प्रति बड़ी पीड़ा है, दर्दनाक पीड़ा है ये, और वो चाहते हैं कि पहाड़ में सुविधाएं हों ताकि लोग बसें, पहाड़ आबाद हो। और आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं, सरकार किसी तरह से सरकार में जागृति आए, लोगों में जागृति आए, पहाड़ बचने चाहिए। इसी के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए आपका बहुत बहुत और धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय।